देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय तो इस मामले में ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में रह रहा है आज के ज़माने में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इश्यूज़ को कंपार्टमेंटलाइज़ कर लेते हैं। आप किसी एक इश्यू की वजह से किसी एक मुल्क के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं कर लेते। अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में ईरान की मदद माँग रहा है। उधर रशिया की मदद भी माँग रहा है। चाइना और इंडिया इतनी लड़ाई के बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना भी कारोबार कर रहे हैं। हमें इन चीजों को देखना है कि जहां कन्वर्जेंस हो, जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे आपकी सोसाइटी को फायदा हो, उन चीजों से फायदा ले लिया जाता है। अगर पाकिस्तान को चीनी भारत से सस्ती पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से। हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। मेरा ख्याल ये है कि रिजिड फैसले नहीं करने चाहिए। ये जमाना कनेक्टिविटी का जमाना है, ये जमाना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। डॉक्टर साहबा, आज के दौर में आप हर चीज को एक जगह पे नहीं फेंक देते और देखिए आप इस तरह का हालात पैदा करते हैं कि वापस भी आया जाए। भारत गो जैसा भी है, वो कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां कर रहा है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तो हम बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। अभी तो हम टेबल पे बैठे ही नहीं हुए। हम इकोनॉमी को, इक्तिसादियात को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर देना, मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। लोगों को मिलने दें, कारोबार होने दें, चीजें डेवलप होने दें और कश्मीर को भी डिस्कस करें और ज्यादा हमारे पास लिवरेज आएगी। हम जितने इक्तिसादी तौर पे मजबूत होंगे, हम उतना अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। आज अमेरिकी सदर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है और जो जॉन कैरी आए हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश जा रहे हैं बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, बिजनेस हो रहा है वहां पे। दुनिया ने अपने लेंस बदले हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स बदल रही हैं। हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस तरह ममालिक जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत भी कहते हैं और जो चीजें गलत होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। अपने रास्ते बिल्कुल बंद करना मैं समझता हूँ एक मुनासिब कदम नहीं है। और इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास, देखिए चाइना बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं बिकॉज चाइना की मार्केट से हम कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडियन मार्केट से कंपीट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सोचें और लॉन्ग टर्म फैसला करें। मेरा ख्याल है कश्मीर के इशू को हाईलाइट भी करें और साथ साथ देखिए अमेरिका ने चाइना के सामने बैठ के कहा है आप हांगकांग में क्या कर रहे हैं, ताइवान में क्या कर रहे हैं, उगर्स के साथ क्या कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे, आप हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इकोनॉमिकली कोर्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है टेबल पे बैठेंगे तो बात हो सकती है, टेबल पे बैठेंगे नहीं तो हम उनको गलत कैसे कह सकेंगे। सिर्फ टीवी के जरिए गलत कह देना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, और हमें हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे मिडिल ईस्ट में और दूसरे जो ममालिक हैं वो इस चीज में बहुत देर से पाकिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कोई फैसला नहीं कर पा रही जिसके। ठीक है। अच्छा जी रोहित, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमेरिका की जानिब से तो मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बुरा सलूक किया, उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया और जमहूरियत के खिलाफ है, तो क्या भारत ने इस पर कुछ सोचा? देखिए इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा। इसलिए अब अप्रैल आ गया है और जो बाइडेन आए थे जनवरी में, 20 जनवरी, तो उसके बाद से तो पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे रिलेशंस बेटर होंगे और उसने कश्मीर पे बहुत कुछ बोला है। उसके बाद से तो हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। और जो बात है कि उन्होंने जितना भी हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशंस पे या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स पे जो वो कुछ बोला, वो उन्होंने उसे रिपीट नहीं किया। ऐसे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने लिस्ट में डाला था, राइट। तो ये अभी कैरी आ ही रहे हैं। उससे पहले जो बाइडेन ने हमें क्लाइमेट चेंज में बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और यहाँ से सीधे अफगानिस्तान चले गए। तो आप ये समझिए कि ये उंगलियां इंडिया पे उठाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्या सिचुएशन है अमेरिका के साथ, आई नो, यू नो इट।
अब जहां तक बात ये कि ये जो ट्रेड बंद किया है, मैं अली साहब का भी जवाब दूंगा जो उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। जो ट्रेड बंद किया, पहली चीज कि वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट? तो वो आपकी जरूरत थी, आप नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, मत कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पे तवज्जो ले जाऊंगा, आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ये बोला था कि हम इंडिया से बटॉक्स चाहते हैं। उस समय तक कोई इशू नहीं था 370 का 370 दोबारा इंपोज करने का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तब भी ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक उससे पहले जैसे ही 370 हटी थी तो एक पाकिस्तानी स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी स्टैंड था कि हम तब तक इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस इंपोज नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे। दैट मीन्स अब ये हमें देख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हो गई है और दूसरे इंडिया ने वो दिया है अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है, वहां से चिट्ठी आई है, तो बहुत क्लैरिटी से ये चल रहा था कि 370 इज नो मोर एन इशू। अब इसको दोबारा उठा करके क्या हम लोग 2 साल वापस पीछे नहीं चले गए, राइट? तो और जब ये प्रपोजल आया था आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, तब तक तो 370 का कोई इशू नहीं था, 370 तक कोई मेंशन नहीं था उसमें। तो ये दोबारा लाया क्यों गया? और दोबारा लाया गया तो फाइन, ये तो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी तो है नहीं, है ना? ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हम तो देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने तो, इंडिया ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था, इंडिया पहले भी दे ही रहा था, आपने रोका था। आपका पॉइंट आ गया रोहित। अब मैं जरा कमर चीमा साहब, जी कमर चीमा साहब, रोहित की बातें आपको समझ आ रही? रोहित क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए, रोहित साहब जारी बात है अपना एक मौकफ तो रखते हैं और उनको रखना भी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि इस वक्त करना चाहूंगी कि हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि भारत से जो भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं उसको मौकिफ देने का पूरा मौका दिया जाता है, और वो रिजल्ट है उनका मौकिफ चाहे पाकिस्तान के खिलाफ होता है, भारत को या मोदी साहब की गलत चीजों को भी सपोर्ट करने के लिए होता है। मेरा मौकफ ये है कि जब देखिए हमारी इनके साथ एलओसी पे मामला तय हो रहे थे, जी एलओसी पे मामलात हमारे इनके साथ तय हो रहे थे, तो बहुत सारे पॉइंट हमने रखे एक दूसरे के सामने। कुछ चीजों से हमने डिसएग्री किया, कुछ इन्होंने डिसएग्री किया, लेकिन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब देखना यह है कि जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो चीजें कैसे आगे होंगी। मुझे जो परेशानी होती है कि अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं करते, देखें आपने एट द एंड ऑफ द डे, हम कहते हैं जी हमारी इंसल्ट हो जाएगी, वो कहते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी, वो कहते हैं मेरे पास तो इतना मैंडेट है, मैं 370 क्यों रिवर्स करूं। आई एम अ ट्रू पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कोई रैशनल कैलकुलस निकले, जिससे मुझे कोई रे ऑफ होप मिले, या मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी रे ऑफ होप दे, या मुझे मुस्लिम वर्ल्ड रे ऑफ होप दे, या मेरे पास अपनी इतनी ताकत हो कि मैं ऐसा कोई लॉजिकल सोल्यूशन निकाल सकूं चीजों को करने का। मैं हिट करता रहूंगा इंडिया के मकबूजा कश्मीर में जो मुजालम हो रहे हैं, हम उस पर नहीं छुपाएंगे और उसके ऊपर बहुत बोलेंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा और बैठने के लिए माहौल तय करना पड़ेगा। माहौल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जितने पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं, सियासी जमातों के साथ जितना तनाव पैदा किया हुआ उन्होंने, और जो इस वक्त हमारे मुल्क का जो माहौल है, इमरान खान साहब आज अगर इंडिया से मुज़ाकरात शुरू कर देंगे, और खुद भी इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जी कि ये जो मोदी का यार और गद्दार जो बातें चलती रही, ठीक है माजी में हुआ, लेकिन आपने शुरू कहां से करनी है बात? ये जो शुरू करनी है, ये किसने करनी है और कहां से करनी है, ये कौन कराएगा? मुझे इस सोच के परेशानी होती है। हमें ऑब्वियसली सारा टाइम हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। सोल्यूशन निकलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोल्यूशन जरूरी है। इस तरह का जो लॉकडाउन है, ये जो लॉकअप हम हुए हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री शेख रशीद ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल नहीं की जाती है, तब तक भारत से चीनी और कपास के आयात पर रोक रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमित व्यापार शुरू करने के अपने कदम पर गुरुवार को यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान कैबिनेट के सरकारी पैनल से उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें पड़ोसी देश भारत से कपास और सूती धागे के आयात की इजाज़त दी थी। पाकिस्तानी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि बुधवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति ने कीमतों को नियंत्रण में रखने और कमी के संकट के चलते 2 वस्तुओं के आयात की इजाज़त दी थी। इधर
पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री शेख रशीद ने इमरान कैबिनेट के ताज़ा फैसले को लेकर कहा कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करता है तब तक भारत से चीनी और कपास के आयात पर रोक रहेगी। पाकिस्तान कैबिनेट की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान डे पर पीएम इमरान खान को पत्र भेजकर बधाई दी गई थी। उसके बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब पत्र लिखते हुए दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की वकालत की थी। इमरान खान ने पीएम मोदी के पत्र के जवाब में लिखा था, हमें यह विश्वास है कि दक्षिण एशिया में लंबे समय तक शांति और स्थायित्व भारत पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को सुलझाए जाने खासकर जम्मू कश्मीर विवाद पर निर्भर करता है। सकारात्मक और नतीजापूर्ण बातचीत के लिए सौहार्द वातावरण का बनाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने इसमें आगे कहा कि वे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को लेकर भारतीय जनता को शुभकामना देना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को भेजे बधाई संदेश में कहा था कि भारत पाकिस्तान की आवाम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए आतंक शत्रुता मुक्त वातावरण अत्यंत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में कोरोना वायरस से लड़ाई का भी जिक्र करते हुए इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम को शुभकामनाएं दी थी।